आपके लिए 92 न्यूज लाया यूट्यूब पर एंटरटेनमेंट, बेशुमार टॉक शोज और फेवरेट वीडियोस। अपने पसंदीदा प्रोग्राम्स देखने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ 92 देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को खुशामदीद। मैं हूँ आपकी शेफ़ मुनीरा और आज आपको मैं सिखाऊंगी वो बेहतरीन सी रेसिपीज़ जो कि आप रमज़ान में इस्तेमाल कर सकते हैं, बना सकते हैं। और कभी शाम की चाय अगर हो तो उस पर भी आप इसको क्विक तरीके से बना के तो पेश कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका मूड होता है कि कोई अच्छी चीज़ बनाए, लेकिन टाइम की वजह से हम कहते हैं कि नहीं अभी इसमें टाइम लगेगा, नहीं ये नहीं खाना, चलो चल के बाहर खा लेते हैं। तो ये अब जो होता है ना, ये हमारा जो मूड बनता है कि चलो चल के बाहर खा लेते हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है। तो उसमें ये कि अगर आपकी पसंद की रेसिपी हो और उसको आप बनाने का तरीका आपको आता हो और आप ये सोचें कि इसको बड़े बना के बड़े एक नए अंदाज से आप सिखा सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि उससे बड़ी कोई बात हो सकती है। लेकिन उसके लिए आपको देखना पड़ेगा पाकिस्तान के पकवान, क्योंकि उसमें आपको मैं बताऊंगी कि किस तरीके से आपने इस आर्ट को उजागर करना है। आज की जो हमारी जो रेसिपीज़ हैं वो है पोटैटो चिकन डोनट्स। वैसे तो आपने मीठे डोनट्स खाए होंगे, बहुत पसंद किए जाते हैं, मुझे भी बहुत पसंद है। लेकिन जो पोटैटो चिकन डोनट्स है ये थोड़े आज आ जाएंगे स्पाइसी में। इसको हम लेंगे एज एपेटाइज़र। अगर कभी एपेटाइज़र्स आपने बनाने हो तो ये बहुत अच्छी एक ऑप्शन है कि आप इसको बना के सर्व करें। और फिर जैसे कि हमेशा से हम एक टिपिकल से बनाते हैं कि आलू के चिप्स बना लिए, आलू के कटलेट्स बना लिए, लेकिन ये पोटैटो डोनट्स बिल्कुल एक डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। और जो जनाब सेकंड हमारी डिश है वो है चिकन लेमनी। वो भी बहुत ही मज़ेदार है। और पता है कि जब गर्मियों का सीज़न आता है लेमन बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो अगर हम इसको चिकन में जब बनाएंगे तो बड़ा ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा। तो स्टार्ट करते हैं चिकन लेमनी से। कुछ डिशेस ऐसी होती हैं जिनको हम जब बनाते हैं तो बड़ा दिल करता है कि इसको बार बार ट्राई करें, बार बार इसको खाएं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो हमारी रेसिपी है चिकन लेमनी, ये कुछ ऐसी ही है। इसको सबसे पहले हम मैरिनेट कर लेते हैं। इसको हमें चाहिए कि सबसे पहले चिकन के चंक्स चाहिए होंगे। आप ब्रेस्ट पीस ले लें और इसको आप इसके क्यूब कटिंग में आप इसको कर लें, ठीक है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे लेमन। आप देख सकते हैं लेमन जूस मेरे पास पड़ा हुआ है। इसको अच्छी तरह से इसमें लेमन को हम ऐड करेंगे, आप देख लें। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट। ये देखिए इसमें हमने साथ ही ऐड कर दिया सॉल्ट भी। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छा, आपको इसमें जब मिक्स करने के साथ साथ आप इसमें ऐड कर लें साथ में 1 टेबलस्पून योगर्ट भी। देखिए ये ले, इसको हम साथ में योगर्ट भी ऐड कर देंगे। ये देखिए ज़रा, इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से लेमन का तो फ्लेवर आ जाएगा। और लेमन आपको जैसे कि मालूम है कि फुल ऑफ विटामिन सी से ये भरपूर है। और अगर आप इसको खाएं, इसको खानों में इस्तेमाल करें, आप इसका जो कावा पीते हैं कावे में आप इस्तेमाल करें, तो एक तो इससे आपके जो कहते हैं ना कि खाने के बाद आपको जो बॉडी का जो सिस्टम एक होता है हाजमे का, वो बहुत अच्छा होता है। तो लेमन का इस्तेमाल तो हम मशरूबात में भी करते हैं, खानों में भी करते हैं। हम अपने जब कोई बेकिंग की कोई चीज़ बनाते हैं तो उस पर भी करते हैं। तो इसके साथ साथ ये मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए ज़रा। अच्छा जी, अब इसमें हम ऐड करेंगे साथ में सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर। इसमें जो बेसिकली फ्लेवर जाएगा वो लेमन जेस्ट का जाएगा। मैंने ब्लैक पेपर एंड लेमन जेस्ट इन दोनों को मैंने इकट्ठा मिक्स करके रखा है। ये देखिए ज़रा, जेस्ट से बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर जाएगा। और साथ में इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी पार्सली। ड्राई फॉर्म मिलती है आपको, अगर अवेलेबल हो इसकी फ़्रेश फॉर्म में तो आप इसको चॉप करके ऐड करें। अगर आपको ड्राई फॉर्म में मिल रही है तो आप इसको ड्राई फॉर्म में लें। मैं इसको ड्राई फॉर्म में मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए ज़रा,
इसको ड्राई फॉर्म में मिक्स करेंगे। अब इसको अगेन हम इसको मिक्स करेंगे। आप इसमें बटर ऐड करें, आप इसमें ऑलिव ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपने बटर ऐड नहीं करना, ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें सिर्फ और सिर्फ बटर ही ऐड करें, इसमें हम ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत हेल्दी होता है, सैलड्स में अब यूज़ करें। आप इसको अगर अपनी कुकिंग में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हल्का सा, कभी दिल करता है टोस्ट को आपने थोड़ा सा करना है, हल्का सा आप उस पर लगा सकते हैं। आपका दिल करता है पराठे को हल्का सा सुबह उठ के जब खाते हैं, ऑलिव ऑयल के एक चमचा उसमें यूज़ करके वो आप इसको बना के खा सकते हैं। तो ये बड़ा एक हेल्दी सी आपकी एक डाइट, एक अगर प्लान बना के रखें तो बहुत आपके लिए ईजी रह जाएगा। इसको अब मैरिनेट कर लिए मैंने, आप देख सकते हैं इसका कितना ज़बरदस्त लेमन का फ्लेवर आ रहा है। अच्छा, इसमें मायोनीज़ ऐड करनी है मैंने, लेकिन कुछ करूँगी अभी, कुछ करूँगी बाद में। इसको ये देखिए, आप सोचते होंगे मायोनीज़ और वो भी अभी अनकुक्ड फूड में जा रहा है। बिल्कुल जा रहा है, क्योंकि ये थोड़ी सी हमारी रेसिपी की डिमांड है कि आप उसको मिक्स करना है। बड़ा एक मुलायम और क्रीमी सा ये फ्लेवर्स का बनेगा चिकन लेमनी का। और इसमें अब आप थोड़ा सा ऐड करेंगे क्रैकर्स भी। क्रैकर्स आप बिल्कुल एंड में, जब इसको मैं प्रेजेंट करूँगी तो उसकी गार्निश इसके ऊपर करूँगी। ये मैंने इसको कर लिया मैरिनेट बहुत अच्छी तरीके से। अब इसमें हम ऐड करेंगे ऑयल और इसको हम बनाएंगे। ये देखिए ज़रा, जी जब तक ये गर्म होता है चूल्हा, तब तक आपको बता दूं कि चिकन लेमनी को मैरिनेट मैंने यहाँ कर लिया है। आप कॉल करके पूछ सकते हैं, कोई फरमाइश करनी हो फरमाइश करके बताएं, फ़ीडबैक दें, क्योंकि फ़ीडबैक बहुत ज़रूरी है। और आप जितना प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, आपकी इतनी अच्छी फ़ीडबैक आ रही है, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और यही नहीं कि जैसे कि आपकी फरमाइश थी कि रमज़ान में कुछ ऐसी रेसिपीज़ शेयर की जाएँ जो कि आप ईज़िली बना सकें, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं वो रेसिपीज़ लेकर आई हूँ जो आप क्विकली बनाएं, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी ना हो। आप इनको सहरी में भी बना सकते हैं, अगर आपने अफ्तारी के लिए बनानी ख़ास तौर पे तो अफ्तारी में भी बना सकते हैं। अब देखिए बहुत ड्राई फॉर्म में आप इसको अगर सुबह के, जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो खाली पसंद करते हैं कि खुश और ड्राई फॉर्म में कोई सालन हो, कोई रात का बचा हो, तो आप इसको बना के रख लें अफ्तारी में। आप इसको सहरी में भी खा सकते हैं दही के साथ। और यही नहीं, सिर्फ इसके साथ ये भी है कि आप इसमें एडिशन अगर कोई सब्ज़ी ऐड करना चाहे तो सब्ज़ी को जस्ट आप सौते करें, सौते करके आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत एक हेल्दी सी ऑप्शंस हैं खाने की, अगर इसको आप ट्राई करेंगे। यही नहीं, साथ साथ जो इसके साथ जो बन रहे हैं पोटैटो डोनट्स, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त हैं। आपने कटलेट ट्राई किए होंगे, आपने क्रॉकेट्स बनाए, आपको नगट्स बनाने बताएं, ये बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी से बनेंगे। इसमें एक शेप बिल्कुल डोनट्स की बनेगी। आपने मीठे डोनट्स तो खाएँ, वो बहुत पसंद किए जाते हैं। तो मेरा ख्याल है बच्चों को थोड़ी सी एक वेरिएशन, जो बच्चे नए नए रोज़े रख रहे हैं उनको थोड़ा सा बताएं कि आपके लिए डोनट्स तो बनेंगे मीठे वाले, जैसे कि मैंने आपको वो सिखाए हैं। तो अब इनको हम ये वाले डोनट्स भी खिलाएंगे जो कि थोड़े से नमकीन में आ जाएंगे। अब यहाँ पे ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें अब ऐड करेंगे हम तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल के। इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, ठीक हो गया। और इसमें आपने जो फ्लेवर बेसिकली देना है वो देना है रेड चिली का दे सकते हैं, ग्रीन चिलीज़ का दे सकते हैं, क्रश चिली का दे सकते हैं। लेकिन अगर आप ग्रीन चिलीज़ एंड क्रश चिलीज़ का साथ देंगे तो बहुत अच्छा बन जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंट। इसी में इसको थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं। इसके साथ साथ पे योगर्ट थोड़ी सी और ऐड कर लेते हैं। चलो, ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये एक बन चुके हैं। अगर आप चाहते हैं चिकन लेमनी को, आप इनको बारबेक्यू भी कर सकते हैं। देखें, अगर आप इसमें क्रीम ऐड करेंगे और साथ इसमें वाइट पेपर ऐड करेंगे तो आपकी ये थोड़ी वेरिएशन मलाई बोटी में चली जाएगी। लेकिन ये चूँकि चिकन लेमनी है, इसमें हमने कोई क्रीम ऐड नहीं की है, इसके अंदर हमने कोई वाइट पेपर ऐड नहीं किया, तो ये चिकन, इसमें हमने ज़्यादातर फ्लेवर लेमन का दिया है, तो ये चिकन लेमन की तरफ जाएगा। ये बड़ा खट्टा मीठा सा चिकन बनेगा, खट्टा ज़्यादा बनेगा। और अगर आप चाहते हैं इस पर थोड़ा सा और एडिशनल करना, तो वो ये कि जितनी जो वेजिटेबल्स हैं जो आपको पसंद है, गर्मियों में ये बहुत एक हेल्दी ऑप्शन है।
जो लोग डाइट पे हैं कि वो इसको बनाएं, ग्रिल करें। आप इनको ग्रिल कर सकते हैं, आप इनको बारबेक्यू कर सकते हैं और इसको बना के आप इसको खा सकते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी अच्छी ऑप्शंस है, अगर इनको ट्राई करेंगे। इसको यहाँ पे हमारा ये जिंजर गार्लिक भी सौते हो गया है। देखिए जब तक इसका कलर बन रहा है, इसमें हम ऐड कर देंगे चिकन लेमन को। ये देखिए ले जी, चिकन लेमनी को हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब जो हमारे पास थोड़ा सा रह गया है लेमन जूस, वो भी इसमें ऐड कर देंगे और साथ में इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा सा ग्रीन चिलीज और साथ में इसमें ऐड करेंगे पार्सली। बहुत ही अच्छा इसका एक फ्लेवर पार्सली का बनता है। और आपको पता है कि अगर आप पार्सली का कहवा पिए बनाकर निहार मुँह, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। और कहते हैं कि इसमें फ़ैट रिड्यूसिंग है और बहुत जल्दी ये बहुत इफ़ेक्टिव है। और दूसरा ये कि जब आप इसको डालेंगे इसके अंदर, चिकन के अंदर, जो चिकन लेमनी बना है, तो इसका जो फ्लेवर एक फ़्रेश का आता है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त इसका एक फ्लेवर बनेगा। फिर वही बात करूँगी कि ऑप्शन आपके पास है, वेजिटेबल्स के साथ भी आप खा सकते हैं। यही नहीं सिर्फ, अगर जो लोग दालों के पसंदीदा हैं कि उनको दालें बहुत अच्छी लगती हैं, तो उसमें ये है कि मैं रिकमेंड करूँगी 2 दालें, जैसे कि एक माश की दाल हो गई और एक होगी चने की दाल। आप इनको अगर ड्राई फॉर्म में बनाएं, जैसे अचारी तरीके से बनाते हैं, उसको बना के आप इसी रेसिपी को, चिकन लेमनी को इसमें ऐड करके साथ खाएं, तो बहुत ही ज़बरदस्त उसका भी एक कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो ये वही बात आ गई कि आपको तरीके रेसिपीज़ के तो तमाम शेयर किए हैं, आप इनको फॉलो करें, इनको बनाएं। मैंने कई दफ़ा देखा है कि हमेशा जब भी कोई सब्ज़ी को बनती है घर में, तो इतनी उसकी कहते हैं ना कि उसको बनाया जब जाता है, जैसे कि आलू मटर गाजर, उसमें आपके देखें कि मटर का कलर बिल्कुल चेंज हुआ होता है और गाजरें वो भी बिल्कुल उसका कलर, क्योंकि मैंने एक आधी दफ़ा खाई हैं और यकीन करें कि वो उसको इतना ज़्यादा पका के कि जिसको मसाले डाल दिए जाएँ, सूखा धनिया भी, ज़ीरा भी। तो इस वेजिटेबल्स में 2 से 3 मसाले ऐड होते हैं, जिसमें नमक होता है, लाल मिर्च होती है और बिल्कुल चुटकी भर आपकी हल्दी होती है। तो इन चीज़ों का आपने काइंडली ख्याल रखना है। तो जी व्यूअर्स, यहाँ पे टाइम हो रहा है एक ब्रेक का, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, और जैसे कि ब्रेक से पहले बन रहा था चिकन लेमनी, और आप इसकी तमाम जो उसके स्टेप्स थे वो भी आपने देखे हैं। अब मैं जा रही हूँ पोटैटो चिकन डोनट्स की तरफ। तो आपने जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मीठे डोनट्स तो आपने खाए हैं, तो ये थोड़े से डिफरेंट हैं। तो मेरा हाल है कि इसको अब देखते हैं कि इसको कैसे बनाया जाएगा। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा आलू चाहिए होंगे, तकरीबन आप इसको बॉयल कर लें। तकरीबन 1 या 2 आलू ले लें बड़े साइज़ के। साथ में लेंगे इसमें हम चिकन का कीमा 1 कप ले लें, और साथ में इसमें डालेंगे फ्लोर और साथ में सॉल्ट एंड जो कि हमेशा से कहती हूँ गरम मसाला, ऑल स्पाइसेस पाउडर, वो इसमें ऐड करेंगे। क्रश चिलीज़ में जाएगी कैरेट, स्प्रिंग अनियन, साथ में हॉट सॉस, और साथ में बेकिंग जाएगा इसमें 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा का जाएगा, और साथ में इसमें जाएंगे सेसमी एंड क्रम्स। मैं आपको स्टेप्स बताऊंगी। सबसे पहले हम इसको मैरिनेट करते हैं चिकन को अच्छी तरह से। इसमें हम आलू को श्रेड कर लेंगे अच्छी तरह से इसमें, ताकि बिल्कुल इसमें ये मिक्स अच्छी तरह से हो जाए। पहले तो हम आलू को करते थे कि उसको मैश कर लिया, लेकिन इसमें हमने आलू को कद्दूकश करना है। देखिए कितना अच्छी तरह से ये इसमें हो गया, बिल्कुल कीमे की फॉर्म में आ गया। ये देखिए ज़रा, ये देखिए, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
अच्छा मैंने आलू के डोनट्स भी ट्राई किए हैं, वो भी बहुत ज़बरदस्त बनते हैं और आप उनको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आपने जस्ट उनको फ्राई करना है और फ्राई करने के बाद आपने आइसिंग शुगर के साथ या जो चॉकलेट सिरप है उसके साथ, उसकी टॉपिंग के साथ आप इसको शाम की चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। वो भी बहुत अच्छी एक रेसिपी है, वो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगी ज़रूर। देखिए इसको हमने मिक्स कर दिया। इसमें हम डालते हैं ऑयल। ऑयल डालने आपका ओवन प्री हीट होना चाहिए, ये जहन में रखिएगा। जो आपका पैन है उसमें ऑलरेडी होना चाहिए। ऐसा चिकन लेमनी को देखें पक रहा है, ये भी साथ साथ चिकन लेमनी भी पक रहा है। इसको भी ज़रा एक नज़र मार लें। बिल्कुल इसका पार्सले का बहुत अच्छा इसके अंदर एक फ्लेवर आ रहा है। अच्छा जी, अब इसमें हम ऐड करेंगे बाकी की चीज़ें। हम इसमें ऐड करेंगे गाजर हैं, बिल्कुल आप देख सकते हैं फ़ाइन कटिंग में है। आप जूलियन भी कर सकते हैं, आप इसको श्रेडेड भी कर सकते हैं। साथ में इसमें हम ऐड करेंगे स्प्रिंग अनियन, ये देखिए। साथ में इसमें ऐड करेंगे हम ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसमें हम थोड़ा सा, हाँ सॉल्ट ही है बिल्कुल सॉल्ट है। इसमें सबसे पहले हम ऐड करेंगे ये नमक और साथ में इसमें अब ऐड करेंगे हम ब्लैक पेपर, जो कि मेरे सामने पड़ा हुआ है, ये देखिए ज़रा। अच्छा, इसमें अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा और इसका थोड़ा सा स्पाइसी होना चाहिए तो आप इसमें बजाय इसके कि लाल मिर्च ऐड करें तो वो थोड़ी सी जो उसकी शक्ल वाइट सी बनेगी, वो कलर उसका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। तो आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं, वाइट पेपर ऐड कर सकते हैं, क्रश चिली ऐड कर सकते हैं या ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर सकते हैं। वो भी आपने होनी चाहिए आपकी क्रश। ये जैसे कि मेरे पास पड़ी है ग्रीन चिलीज़, ये मैं थोड़ी सी इसमें ऐड कर देती हूँ। ये दे, ठीक है। अच्छा जी, इसको हमने अच्छी तरह से अब मिक्स करना है। ये देखिए ज़रा, ये इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। देखिए कितनी अच्छी तरीके से इसकी बाइंडिंग है कि ये बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा। ये मैं आपको दिखा रही हूँ। कीमा इसमें ऑलरेडी बिल्कुल बारीक है, इसको हाथ से ही कर लेते हैं। आपने जब बनाना है अच्छी तरह से अपने हाथ वॉश कर लेने हैं, ठीक है, ताकि जो चीज़ बन रही है वो बहुत अच्छी और हेल्दी बने। इन चीज़ों का बहुत ख्याल करना है। जब भी कोई चीज़ इस तरह की मैरिनेशन वाली हो, जब भी आप बनाएं हाथ धो लें और उसको बनाने के फ़ौरन बाद भी हाथ धो लें, ताकि आपको इसकी थोड़ी सी इच ना हो कि आपको लगे कि इसको बनाने के बाद कभी कभी ऐसा भी तो स्किन पे एलर्जी सी हो जाती है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, इनका ख्याल करना चाहिए। वैसे कभी ऐसा भी होता है कि फ्राई करते हुए अचानक आपका हाथ जल जाता है, तो उसका जो बेहतरीन टिप है वो ये कि आप फ़ौरन अंडे की जो जर्दी होती है उसको अच्छी तरह से मिक्स करके अंडे की जर्दी और सफ़ेदी वो लगा लें। टमाटर बहुत अच्छा एक उसका है टिप है कि आप टमाटर को फ़ौरन से पहले उसके ऊपर लगा लें तो बहुत अच्छा इसमें बन जाता है। ये देखिए ज़रा कितना अच्छा इसमें मैरिनेट हो चुका है ये कीमा, ये देख सकते हैं आप देख सकते हैं कि इसकी जो बाइंडिंग की है बहुत दो चीज़ों से की है। आलू है इसमें और साथ में कीमा, और जो मैंने आपके सामने इसमें वेजिटेबल ऐड किए जस्ट वो हैं। तो बहुत ही इसको आप सिंपल तरीके से बना सकते हैं और उसको बनाने के साथ साथ आप इसको फ्राई करेंगे भी। अब मैं आपको बताती हूँ आपने इसको किस तरीके से बनाना है और आप इसको बना के कैसे आप इसके पेड़े करेंगे और इसको किस तरीके से आप इसको करेंगे। इसको हम यहाँ रख देते हैं। अच्छा, इसके साथ जो अब हमको जो चीज़ें चाहिए वो सबसे पहले अंडे चाहिए होंगे, ठीक है, साथ में चाहिए होगा ये क्रम्स चाहिए और साथ में मैदा चाहिए। अगेन वही चीज़ कि इसको किस तरीके से करना है। इसमें हम सबसे पहले अंडा लेंगे और अंडे को हम एक खुली प्लेट पे तोड़ लेंगे ताकि थोड़ा सा आसानी रहे। ये देखिए ज़रा, इसको हम अंडे इस पे तोड़ लेंगे। ये ले, ठीक हो गया। अच्छा, इनको तोड़ने के बाद इसको अच्छी तरह से हम इसमें मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसके पोटैटो के डोनट्स बनाएंगे जो हमने इसमें मिक्स की है, साथ में उसमें मिक्स किया हमने सीजनिंग की। अगर आप चाहें इसको थोड़ा सा स्पाइसी करना चाहते हैं तो जैसे कि मैंने बताया आप इसमें क्रश चिली डाल लें, आप इसमें
कुटी हुई हरी मिर्च ऐड कर दें। ये देखिए, देखिए कितना हेल्दी आपको मैं तरीके बता रही हूँ सब्जियां खाने की, क्योंकि जो सब्जियों से दूर हट चुके हुए हैं आपने उनको सब्जियां खिलाने के लिए बहुत अच्छी एक ऑप्शन है। और बल्कि आप उनको मोटिवेट करें कि आपने इसको किस तरीके से खाना है। तो आप इन तरीक़ों से, जैसे ये पोटैटो डोनट्स बन रहे हैं, इसमें आप स्पिनच भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें चीज़ की भी कोटिंग कर सकते हैं। चीज़ को भी आपने तमाम चीज़ों को इसमें जस्ट श्रेडेड करना है, बिल्कुल चॉप करके आपने इन दो चीज़ों में ऐड करके आप इसको बनाएं और बना के इसको फ्राई कर सकते हैं। ज़बरदस्त ये बन रहा है हमारा चिकन लेमनी, और इसमें जो स्मेल इतनी ज़बरदस्त लेमन की आ रही है कि ज़बरदस्त इसका ये बन रहा है। ये देखिए ज़रा, ये इसको हमने कर लिए। अब इसमें हम थोड़ा सा डाल लेंगे ऑयल। ऑयल से ये होता है कि आपके हाथों में थोड़ा सा वो चिपकता नहीं है, ठीक है ना। इसको हम अपने हाथों में अच्छी तरह से लगा के तो इसको हम बनाएंगे। ये देखिएगा, ये देखिए, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा इसकी, इसमें हम बना के, ये देखिए ज़रा, इसको अच्छी तरह से आपने बना लेना है। और उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा आपने इसको बनाना है ज़्यादा कीमा लेके, और पोटैटोज़ का जो बना रहे हैं आपने एक मिक्सचर, उसको ज़्यादा आपने लीजिएगा ताकि जो आप चीज़ बना रहे हैं वो एग्जैक्ट वैसे ही बन जाए। ये भी मुझे थोड़ा सा लग रहा है क्योंकि हमें डोनट्स बनाने हैं, तो डोनट्स ही की शक्ल हम इसको देंगे ताकि बच्चों को भी फैसिनेट करे कि ये किस तरह का डोनट है, मीठे वाला है कि नमकीन वाला है। तो देखिए आपके पास अब बहुत अच्छी ऑप्शंस आ गई, आप डोनट की दोनों किस में बना के आप इस पर ट्राई कर सकते हैं। ये देखें, इसको हमने बना लिया। अब इसको मैं करूँगी, जब तक हमारा ऑयल भी गर्म हो रहा है, इसको अंडे के साथ रिप करेंगे और फिर क्रम्स लगा के इसको मैं फ्राई करूँगी डोनट्स को। बहुत ज़बरदस्त ये बन जाएंगे। वही बात, अगर आप इसमें चाहते हैं कि थोड़े से चीज़ी डोनट्स बने तो वो भी बहुत सिंपल तरीके हैं। चीज़ी डोनट्स के लिए आपने चीज़ को श्रेडेड करना है, आप इसमें ऐड कर सकते हैं। स्पिनच डोनट बनाना चाहते हैं तो आप इसमें स्पिनच को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि स्पिनच को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है फूड में, तो वो भी आप उसमें बना सकते हैं। इसके साथ आप हॉट सॉस इसकी बना के इसके ऊपर गार्निश करें, उसके साथ इसको सर्व करें, तो वो भी बहुत अच्छी एक ऑप्शन है। आप देखिए, मैंने इसमें बहुत मुनासिब नमक और साथ में काली मिर्च ऐड की है ताकि जो उसका कलर है वो बिल्कुल वाइट में हो। और देखिए स्प्रिंग अनियन और साथ में जो कैरेट है वो कितना अच्छा अपना कलर दे रही है। ये देखिए, इसके हम डोनट्स बना के अभी इसको हम डोनट की शक्ल देंगे। अभी सिर्फ इसके मैंने पेड़े बना के रख लिए ताकि आपको भी ईजी रहे। ये देखिए ज़रा, कितने ज़बरदस्त ये बन गए हमारे 5 डोनट्स। देखिए ये बहुत ही इजी एक तरीका है जो मैंने आपको सिखाया है। तो अगर इसके बाद भी आप ये सोचें कि ये थोड़ा सा टाइम और प्रोसेस लंबा है, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि आप थोड़ा सा करेंगे, कंजूसी करेंगे, लेकिन आपको बनाना चाहिए, बना के इसको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। आप फीडबैक भी दें, आपकी फ़ीडबैक आ रही है, और भी फीडबैक दें कि आपको ये कैसी रेसिपी लगी, आप इसमें और क्या वेरिएशन देखना चाहते हैं। ये देखिए ज़रा, इसको मैंने बना लिया और बना के इसको, अच्छा अभी मैं तो खैर अभी बना लूँगी, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा टाइम का हो के तो आप इसको बना के थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख लें, ठीक है ना। तो बनाते बनाते थोड़ा सा टाइम आ जाता है बीच में आपसे जाने का, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, आपने देखते रहना पाकिस्तान के पकवान। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तानी के पकवान और इसमें बन रहे हैं मज़े मज़े के हमारे पोटैटो चिकन डोनट्स। और चिकन लेमनी जैसे कि पहले बताया वो पक रहा है, तो मैंने इसके जैसे कि कटर से भी आप काट सकते हैं, लेकिन अगर कटर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप फिर भी डोनट्स बना सकते हैं, चाहे वो मीठे में हो तो चाहे वो नमकीन में। वो कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए इसको मैंने शेप दे दी है, कितनी ज़बरदस्त। आपके घर में कितनी बॉटल्स आती हैं सॉसेस की आती हैं, तो उनके ढक्कन भी होते हैं, उनके कैप्स भी होते हैं, तो आप बहुत उसको इजी तरीके से देखिए ज़रा इसको यूँ करेंगे हम और इसको इसमें से मिक्स करके बस जस्ट निकाल देंगे। कितना अच्छा इसमें इसकी डोनट की शक्ल इसकी बन जाएगी। ये देखिए, इसके बाद इसको दोबारा से हम इसको यूँ कर लेंगे और इसको यूँ करने के बाद इसको हम फिर से बना लेंगे। ठीक है, अब हमने जो 3 डोनट्स बना लिए हैं उसको हम अब करेंगे, हल्का सा क्रम्स लगाएंगे और ये देखिए ज़रा बिल्कुल लाइट मोड में लगाइएगा। ये देखिए ज़रा, इसको लगाने के बाद ये देखिए। अच्छा, अगर कभी आपको लगे कि क्रम से भी इसका थोड़ा सा नहीं अच्छा आ रहा, तो फिर आप ये कर सकते हैं कि आप इसको मैदा और एंड क्रम्स इन दोनों को इकट्ठा ही आप लगा सकते हैं, जैसे कि ये। लेकिन जब आप मैदा पहले लगा लेंगे तो फिर एक तो उसका वो चीज़ नहीं बन पाएगी जो एक बनती है। तो मैंने ये आपको बताया है कि आप इसको दोनों को इकट्ठा करके तो फिर बना लें। इसको हम इसमें ऐड करते हैं डोनट्स को। अब इसको हम बाकी के बनाते हैं। ये देखिए ज़रा कितना ज़बरदस्त क्रम्स के साथ, क्योंकि कुछ को होता है कि जब तक वो उसकी कोटिंग ना मैदे की साथ करें तो वो लगता है कि जैसे उसकी कोटिंग ठीक नहीं हो रही है। तो आप बजाय इसके कि अलग-अलग से 3 स्टेप्स करें, आप जो क्रम्स हैं उसमें तकरीबन 2 to 4 टेबलस्पून मैदे के ऐड करके तो आप उसमें बना लें। ठीक है, ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा ये डोनट बना है। आप देखें कि यहाँ पे चूँकि मैंने ये फ्रेश बनाया है तो इस वजह से ये थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको बना के और फ्रिज में रख देंगे थोड़ी देर के लिए तो इसमें बहुत अच्छी इसकी आ जाएगी। ये देखें कितना अच्छा इसका डोनट की शक्ल बनी है। ये देखें ज़रा, आप ये देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त। ये देखें, ये देखिए, अगर आपको मैं दिखाई देती हूँ कि आप ये ज़बरदस्त इसकी देखिए डोनट से कितनी चीज़ की शक्ल बन रही है। अब इसको हम फ्राई करेंगे। बिल्कुल इसका जो इसकी हीट है बहुत तेज़ नहीं होनी चाहिए वरना जल जाएगा। आपके सामने आलू तो ऑलरेडी पके हुए हैं, लेकिन जो कीमा है उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, एटलीस्ट 2 to 3 मिनट्स। हल्की आंच में इसको पकाएं जब तक ये पक रहा है। साथ साथ हम अपने जो बाकी की डोनट्स हैं वो भी इसमें ऐड कर देते हैं इसमें। ये देखें ज़रा, अच्छा ये चीज़ बड़ी काउंट की जाती है कि थोड़ा सा कि जब हम कभी कोई फिलिंग का जहाँ काम आता है या कोटिंग का काम आता है तो वहाँ पे रह जाते हैं कि ये कोटिंग है, इतनी मुश्किल है, ये है। तो उसका तरीका ये है कि आप इसको कोटिंग करके तो आप इसको रख लें और उसके बाद आप इसको फ्राई कर लें। जैसे कि खाली आपने इसको कलर देना है तो कलर दे के रख लें। जैसे फ्रोज़न अगर करने का आपका मूड है कि नहीं है, इसको बना के उसको हम रख लेते हैं, फ्रिज में रख लेते हैं, ये भी एक अच्छा है। और साथ साथ ये देखिएगा कि आपने चमचा ज़्यादा मत हिलाएं, क्योंकि डोनट्स जब आप इसमें डालेंगे तो टूटने का भी खदशा हो सकता है, क्योंकि ज़ाहिर है इसमें वो होता है आलू हैं, साथ में कीमा है, और चूँकि मैंने इसको फ्रिज में भी नहीं रखा इसकी ये वजह है। अब मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए ज़रा, आप क्रम्स को इस तरह भी डाल सकते हैं, ठीक है। और अब ये देखिए ज़रा, मैं आपको बताती हूँ, इसको यूँ किया आपने, ठीक है। पोटैटो चिकन डोनट्स हैं हमारे जो बन रहे हैं। ये देखें इसको किस तरीके से यूँ करेंगे। ये देखें ज़रा, बहुत ही ज़्यादा इसको मैंने सिंपल तरीके से बनाया आपके लिए ताकि आपको भी आसानी से समझ आ जाए। ये देखें ज़रा, इसको हम बनाएंगे क्रम से, इसको देंगे थोड़ा सा कि ये थोड़ा सा सही तरह इसकी जो कोटिंग हो रही है वो सही तरह हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि इसको बना के किसी और फॉर्म में कि वेजिटेबल ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं तो वो आपकी ऑप्शन है, आप इसे वेजिटेबल ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा आराम से इसको रखिएगा ताकि डोनट्स हमारे रेडी हो जाए। ये ले, हमने अपने डोनट्स रेडी कर लिए और इसको जब तक ये फ्राई होते हैं
जी, जैसे कि आपने देखा चिकन पोटैटो डोनट्स बन रहे हैं। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है। आपको मैंने टिप्स भी दे दिए हैं, आपको मैंने वेरिएशंस का भी बता दिया है कि अगर आप चाहते हैं इसमें चीज़ की भी कोटिंग करना, तो वो मैं आपको पहले से बता दूं कि जब आप इसमें चीज़ की एडिंग करेंगे तो आपने इसको फ्रीज़र में मस्ट आधा घंटा रखना है, ताकि वो उसमें अच्छी तरह से जम जाएंगे। अगर आप इसको जैसे जैसे मैंने भी बना लिए वैसे ही बना लेंगे तो मेरा ख्याल है कि शायद आपसे वो टूट भी सकते हैं। तो अगर इतनी मेहनत करेंगे आप तो फिर फ़ायदा क्या हुआ। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपने जो भी चीज़, कबाब भी जब हम कभी घर में बनाते हैं तो शामी कबाब, तो अब भी हम उसको बना के फ्रिज में रखते हैं। इसी तरह जब हम कीमे की मैरिनेशन करते हैं बारबेक्यू कबाब, सीख कबाब बनाने के लिए, उसको भी हम बहुत अच्छी तरह से जब मिक्स करते हैं तो उसको भी फ्रिज में रखते हैं। इसी तरह जब हमने डोनट की रेसिपी बनाई चिकन पोटैटो डोनट्स की, तो उसको भी हमने फ्रिज में लाजमी रखना है। लेकिन यहाँ पे चूँकि टाइम की थोड़ी कमी थी, मैंने उसको फौरी तौर पे बना लिया और फ्राई कर लिया। ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसका कलर आ गया है। अभी मैं आपको इसको डिस्प्ले करना दिखाऊंगी और आप देखिएगा कितना प्यारा इसका गोल्डन कलर है कि आप जब इसको सर्व करेंगे कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि ये मीठे डोनट्स हैं कि नमकीन। और जब आप इसको कट करके आप इसको पेश करेंगे तो इतना ज़बरदस्त माउथ वाटरिंग इसका एक आएगा ना, जिसको आप खाते साथ ही कहेंगे कि मज़ा आ गया। ये आपका फ्लेवर होगा। ये देखें चिकन भी हमारा साथ साथ रेडी हो गया है, इसको भी देख लेते हैं। चिकन का जो हमारा चम्मच है ये वाला, ये देखिए ज़रा, बिल्कुल चिकन भी ज़बरदस्त हो चुका है। ये देखिए ज़रा, और अब ये देखें कि चिकन लेमन इसमें ऐड था, मैं आपको दिखाऊं कि कितना अच्छी तरीके से इसकी बोटी गल चुकी है, जूसी। कि लेमन इतना होता है कि अगर आप कोई बारबेक्यू की चीज़ में ऐड करें तो कितना उसका एक होता है ना, वो कहते हैं कि जल्दी गल जाता है। तो कोई भी चीज़ अगर आपने बारबेक्यू करनी हो या थोड़ा सा अपने चरगा बनाना हो, रोस्ट बनाना हो, तो लेमन जूस उस पर मस्त है। आपको पता है कि जब ईद के आते हैं दिन, बकर ईद आती है, तो उस पर जब आप रोस्ट बनाते हैं, लैम रोस्ट करते हैं, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा लेमन जूस एंड सॉल्ट उसके अंदर ऐड किया जाता है ताकि वो ओवरनाइट पड़ा रहे। फिर उसको नेक्स्ट स्टीम रोस्ट किया जाता है तो बहुत जल्दी वो गल जाता है। और बिल्कुल इसी तरह होता है कि आप जब उसको खाते हैं तो उसको खाने में आपके लिए आसानी रहती है। ये इसको हम साथ अब मैं निकालती हूँ आपको दिखाने के लिए। ये देखें जी, चिकन भी, हाँ जी बिल्कुल, हमारा जो चिकन लेमन है ऑलमोस्ट रेडी है। तो मेरा ख्याल है आप इसका देखें रेसिपी कार्ड, ठीक। और हमारा जो पोटैटो चिकन डोनट्स हम बना रहे हैं तो ये भी ऑलमोस्ट बन चुके हैं। इसको भी मैं डिश आउट कर रही हूँ। तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले हम पोटैटो चिकन डोनट्स का रेसिपी कार्ड चलाते हैं। तो आप इसको रेसिपी को नोट डाउन करें, तब तक मैं इसको साथ साथ निकालती हूँ। जी देखिए, जैसे कि भी आपने देखा पोटैटो चिकन डोनट्स की रेसिपी बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया। अब इसको मैंने निकाल लिए, अभी 2 रह गए। तो मैं आपको बता दूं कि आपने इसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंटेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो उसके लिए आपको मैं बता दूँ, आपने जो हॉट सॉस है उसको उसके ऊपर हल्की सी गार्निश करनी है, जैसे हम डोनट्स की करते हैं, ताकि इसमें ये पता चलेगा कि ये थोड़े से स्पाइसी डोनट्स हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर मायोनीज़ की भी गार्निश कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन जो कि मैंने इसके अंदर भी ऐड किया हुआ है तो आप इसमें भी कर सकते हैं। ये देखिए ज़रा, ठीक है। साथ इसमें हम स्प्रिंग अनियन थोड़ा सा इसके ऊपर गार्निश कर देंगे। बल्कि यहाँ पे मुझे सेसमी सीड्स नज़र आ रहे हैं, जो कि रेसिपी में भी लिखे हुए हैं। हम इसके ऊपर सेसमी सीड्स का ही गार्निश करेंगे। ये देखिए ज़रा, हॉट सॉस के साथ हमारे जाएंगे इसके ऊपर सेसमी सीड्स। ये देखिएगा, ये देखिए कितनी इसकी खूबसूरत प्रेजेंटेशन हो गई। आप देखें,
इसके साथ साथ थोड़ा सा अगर आप चाहें इसकी मज़ीद और करना, तो इधर मुझे कुछ पत्ते नज़र आ रहे हैं सलाद के, वो भी इसके साथ। हाँ जी बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे हम चिकन लेमनी की भी रेसिपी कार्ड आपके लिए चला देते हैं, क्योंकि वो भी तैयार हो रहा है और अपने मराहिल पे पहुँच रहा है। तो आप देखिए तब तक चिकन लेमनी का रेसिपी कार्ड। जी आपने रेसिपी कार्ड से मेरा ख्याल है कि नोट कर लिया होगा जो जो हमारे इंग्रेडिएंट्स थे, और आपको समझ भी आ गई जो कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया है। लेकिन आपने अब कहीं नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पे टाइम है छोटी सी ब्रेक का। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें मैंने पोटैटो चिकन डोनट्स को डिश आउट करके डिस्प्ले में लगा दिया है। और बाकी जो हमारी दूसरी रेसिपी थी चिकन लेमनी, और वो भी मेरा ख्याल है बिल्कुल पक चुकी है। तो इसको अब हम करते हैं डिश आउट, और साथ में इसकी हम करेंगे प्रेजेंटेशन साथ में। आप अगर देख सकें कैमरे में तो मैं आपको दिखाऊँ कि इसमें चिकन के सिर्फ फ्लेवर आ रहा है, और चिकन इतना अच्छी तरीके से गल चुका है कि आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। अब इसके ऊपर जब मैं पार्सली और ऐड करूँगी तो नान के साथ खाएं, राइस के साथ खाएं। आप इसके सैंडविच भी बना सकते हैं, सबवे जैसे बनता है। बहुत ही ज़बरदस्त इसका एक ये फ्लेवर बना है, और ये बहुत एक हेल्दी ऑप्शन है आपके लिए कि अगर आप इसको अफ्तारी में खाएं, सहरी में खाएं। बहुत क्विक रेसिपी है। इन रेसिपीज़ में आप अपनी पसंद की कोई सी भी वेजिटेबल उसी वक्त भी ऐड कर सकते हैं, उसमें भी अब आपके लिए कोई मुश्किल नहीं। ये देखिए, इसमें हम ऐड करेंगे पार्सले। ये देखिए ज़रा, और इसमें हम ऐड करेंगे साथ में क्यूकम्बर। ये देखिए ज़रा, ये हमारी प्रेजेंटेशन की एक तरीका है कि आपने जब भी कोई ड्राई चीज़ सर्व करनी है तो आपने उसमें सैलड लाजमी रखना है, ताकि आपको ये हो कि आपका जो मेन्यू बना है वो पूरा कंप्लीट है। सैलड भी आपके साथ है, और साथ साथ आपके ये भी है। ये देखिए ज़रा, ठीक है। साथ में इसमें हम गार्निश करेंगे लेमन की। ये देख सकते हैं कितना लेमन के जब आप कटिंग करें तो जो उसके बीच वाला पार्ट है वो आप साइड पर रख दें, और आप इसके साथ इसकी गार्निश करें चिकन लेमन की। साथ में इसमें हम हल्की सी ग्रीन चिलीज़ भी कर देंगे, ठीक है। और साथ में इसमें हम कर देंगे थोड़ा सा ये देखिए ज़रा, ग्रीन चिलीज़ इसके साइड पे भी रखती हैं। चले, ये देखिए ज़रा, इसकी कितनी अच्छी इसका एक डिस्प्ले बनाया है, आप देख सकते हैं। इसको हम अब अपने प्लेटर में ये चिकन, ये देखिए ज़रा, चिकन लेमनी को भी मैंने डिश आउट कर दिया है। इंडिविजुअली भी आपको करके दिखा देती हूँ, बहुत सिंपल तरीके से बनाया है, आप देख सकते हैं। आप इसको खाएं, खाली खाएंगे जो डाइट में है, बहुत जूसी बने। आप देख सकते हैं इसकी बोटी इतनी सॉफ्ट बनी है कि ईज़िली आप इसको च्यू कर सकते हैं। आमतौर पे होता है कि जब हम ऐसी रेसिपीज़ बनाते हैं तो उस पर हम चिकन जो सा होता है बहुत हार्ड होता है, क्योंकि इसमें लेमन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है मैरिनेशन के अंदर भी और बनाने के दौरान भी। तो विटामिन सी से भरपूर ये हमारी डिश है और बड़ी हेल्दी है, और इसको आप बनाएं, उसको ट्राई करें।
और मुझे उम्मीद है कि जैसे आपको पहली रेसिपीज़ मेरी बहुत पसंद आई, ये वाली भी रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। और जो पोटैटो चिकन डोनट्स बने हैं वो तो मेरा ख्याल है कि बहुत ही अच्छे हैं। तो जितने भी ओवरसीज़ बैठे हुए देख रहे हैं उन्होंने इसको मस्ट ट्राई करना है। और मैं बार बार एक बात करती हूँ कि आपने चीज़ों को खुद अपने हाथ से बनाएं, बरकत पड़ती है। और दूसरा ये कि जो होता है ना, आप जो चीज़ बनाते हैं, आप जब उसको प्रेजेंट करते हैं अपनी फैमिली के लिए, वो एक जो प्यार होता है ना उसमें और उस पर बढ़ता है। और बहुत उसमें ये कहते हैं अल्लाह की तरफ से एक आपकी बन जाती है कि जी बहुत ही ज़्यादा इसमें प्यार से चीज़ बनाई गई है और बहुत ही इसमें एक ताकत सी पैदा होती है। तो बिल्कुल आज के हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म होता है, लेकिन आपने अपना भी ख्याल रखना है और अपने साथ दूसरों का भी ख्याल रखना है। तो इसके लिए साथ साथ आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।